हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और जो डेली मैं कार्ड ऑफ द डे निकालती हूँ वो आपसे कहीं ना कहीं डेली कनेक्ट होते होंगे। तो चलिए अब आगे आने वाले आपके 30 डेज कैसे रहेंगे उसकी एक मैंने कलेक्टिव रीडिंग निकाली है, तो उसको अब हम निकालते हैं। और अगर आपसे कनेक्ट हो तो जरूर मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा और जो मेरे कमेंट में करके जरूर मुझे बताया करिएगा कि आपको और किस टाइप की रीडिंग चाहिए। तो आज हम जो है वो एक कलेक्टिव रीडिंग निकाल रहे हैं और ये जब भी आप देखेंगे उसके आगे आने वाले जो 30 डेज है वो तब से रिलेट आपके रहेगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे मैं पहले कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जो ये मेरे कार्ड्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, उनके आगे आने वाले जो 30 डेज हैं वो कैसे रहेंगे प्लीज गाइड कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ हमारे आगे आने वाले 30 डेज में हमारे एंजल्स की तरफ से, हमारे स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या क्या मैसेजेस है वो भी हम निकाल लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड गाइस, इसके अलावा जो हमारे कार्ड्स हैं वो हमारी जो आगे आने वाले जो साइकिल है, मून साइकिल, या इसके हिसाब से कैसे रहेंगे उसके लिए भी मैं कार्ड निकालती हूँ। ये थैंक यू स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे चार्म्स भी निकाल के आप लोगों के लिए रखती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। And guys, this is for pile number 1, this is for pile number 2 and this is for pile number 3। कैमरा में थोड़ा सा सेट करती हूँ इधर। यस, ओके। सो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। तो हम चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्ड जो पाइल नंबर 3 एंड पाइल नंबर 2 के कार्ड से मैं साइड में रख देती हूँ। पाइल नंबर 1, सबसे पहले देखिए ये ग्रीन कलर आया है आपका, जो आपने ग्रीन कलर किया है इसको मैं यहाँ साइड में रखती हूँ। आपके जो चार्म्स आए हैं वो चार्म्स हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये कैट आई है आप लोगों के लिए। उसके बाद आप लोगों के लिए ये डॉग आया है और स्टार आया है। तो गाइस सबसे पहले चलिए हम आपके कार्ड देख लेते हैं। वाओ ब्यूटीफुल। आपका सबसे पहले कार्ड आया द स्टार, उसके बाद आया है आपके बिग हैप्पी चेंजेस एंड आपका जो लास्ट कार्ड आया है सन इन टॉरस, दैट इज बूस्ट सेल्फ वर्थ एंड फाइनेंसेस। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। तो गाइस सबसे पहले तो मैं बता दूं जो आगे आने वाले आपके 30 डेज हैं वो आपकी काफी सारी विश फुलफिलमेंट के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वो मुझे लग रहा है ऐसे कि
जो आप यहाँ पर आपकी जो विश फुलफिलमेंट है, जो भी आपने अपने मन में सोची है, वो मुझे यहाँ पर आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ-साथ आप कुछ ना कुछ अपनी कोई ना कोई नॉलेज है, जिसको आप गेन करेंगे और उसका ज्ञान जो आपको मिलेगा उस नॉलेज के थ्रू, वो मुझे ऐसा लग रहा है आप उसके थ्रू अगर कुछ शेयर करेंगे आपस में, तो या आप कोई ऐसा आपका बिज़नेस है या कुछ आप ऐसी चीज़ न्यू स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको बाँटने से या जिसको आपको देने से, मतलब सपोज़ कीजिए जैसे आपने कोई कोर्स सीखा है, सपोज़ टैरो कोर्स सीखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप अपना चैनल चलाने की कोशिश करेंगे या आप अपना ज्ञान जो है वो आप अब इस आगे आने वाले 30 डेज़ में बाँटेंगे और वो नॉलेज के थ्रू आप जो भी आप नॉलेज अपनी बाँट रहे हैं, उस नॉलेज के थ्रू आपको आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। वो विश फुलफिलमेंट आपकी चाहे फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, चाहे आपने कुछ अपने किसी एरिया में जाने का सोचा है, उससे रिलेटेड हो, कुछ ना कुछ आपका जो है वो मुझे इस महीने पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ-साथ देखिए आपका ये आया है बिग हैप्पी चेंजेस। देखिए कितना, मतलब कार्ड अपने आप में ही एक कहानी होते हैं। तो देखिए ये मैं यहाँ पर अभी आपको बताया था कि आपके इस महीने जो है, जो आगे 30 डेज़ आने वाले हैं, वो आपकी विश फुलफिलमेंट के लिए है और वही देखिए गार्डियन आपके जो एंजल्स हैं, उनकी तरफ से भी आ रहा है कि अब आपकी लाइफ में वो हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, जिनका आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। आपके मतलब अब दोनों हाथों में देखिए उसके इस कार्ड के पीछे रेनबो भी बना हुआ है, मतलब आपकी अब विशेष जो है वो पूरी होने वाली है। यहाँ पर भी देखिए रेनबो बना है, सन की भी एनर्जी है। तो यहाँ पर आपको यहाँ बताया जा रहा है कि अब आपकी जो है सारी इच्छाएं जो भी आपने सोची होंगी, वो अब आपकी 100% पूरी होती मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने भी इन कार्ड्स को पसंद किया है। और यहाँ पर अब आप देखिए, यहाँ यहाँ पे बर्ड आई है, तो और देखिए हाँ, अभी मेरा ध्यान गया, यहाँ पर भी देखिए आपका जो चार्म में यहाँ पर स्टार निकला है। ब्यूटीफुल, मतलब अब आप, मुझे लगता है कि ये महीना आप फोकस कीजिए, आपकी जो आपने अभी तक जो भी सोचा है, जिसमें आपके अगर कोई डिलेज हो रहे थे, मुझे अब वो चीज़ों में एकदम गति आते हुए दिख रही है, मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है और अब आपकी मंजिल मुझे पास आती हुई दिख रही है। जो आपके चेंजेस हैं वो बहुत अच्छे मेरे को यहाँ पर आते दिख रहे हैं। ये जो कार्ड है, ये भी यहाँ पर जो है, इसको जो ये वाला देखिए, बूस्ट सेल्फ वर्थ एंड फाइनेंसेस। सो पाइल नंबर 1, मुझे मतलब पैसा ही पैसा है भाई इन दिनों आपके पास। ये कार्ड जो है वो अपने आप में एक मनी कार्ड है, जो इंडिकेट करता है कि अब आपका ल्यूक्रेटिव टाइम आने वाला है। आपके जो स्पिरिट के साथ जो आपके हेल्दी रिलेशनशिप थे, उसमें अब मुझे मनी आती हुई दिख रही है। आपने कहीं न कहीं मनी मैनिफेस्ट की है और वो मैनिफेस्टेशन मुझे अब आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। फ्रेश आइडिया जो मुझे, आपको जो भी इस टाइम आपके दिमाग में आइडिया आएँगे, वो मुझे फ्लोरिश होते हुए दिख रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि अब आप जो है, मतलब डेली आपको कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ ऐसी मिलेंगी, जो आपके डे बाय डे आपको बहुत हेल्पफुल करेंगी, चाहे वो आपके मनी से रिलेटेड हो, चाहे आपने कुछ मैनिफेस्टेशन किया हो उससे रिलेटेड हो, ये सब मुझे आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। एंड गाइस, यहाँ पर देखिए डॉग है एंड यहाँ पर कैट है। तो कैट एंड डॉग, ये आपको, ये भी मुझे आपके जो है बहुत जो डॉग होता है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा फेथफुल प्राणी है। मतलब जो भी चीज़ को आपने किया है, मेरे को जो यहाँ पर अभी मैसेज मिल रहा है, वो ये मिल रहा है कि आपने जो भी काम अभी किया होगा, उस पे आपको इतना विश्वास होगा, इतना आपने विश्वास रख के उसके ऊपर काम किया होगा कि मैं, हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपको इसमें कमेंट पास किए हों, या हो सकता है किसी ने बोला हो कि नहीं तुमसे नहीं होगा, बट आपने अपने ऊपर फोकस किया, आपने अपने ऊपर विश्वास किया, अपने ऊपर फेथ रखा और अब चीजें वो फ्लोरिश होने के लिए आ रही हैं। वो अब आपके लिए जो टाइम है वो बूम टाइम है, मतलब बहुत आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपको आपकी विशेष पूरी होने वाली है। सो गाइड, गॉड ब्लेस यू। जो भी है, ये 30 डेज आपके लिए बहुत बहुत ब्यूटीफुल आने वाले हैं एंड मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट।
फॉर ऑल ऑफ यू। जिसने भी ये पाइल नंबर 1 सिलेक्ट की है, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत विशेष। आई होप आपको मेरा ये पसंद आया होगा। एंड पाइल नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतनी सुंदर ब्यूटीफुल कार्ड देखने के लिए आपके आए हैं। एंड देखिए अपने आप में ये कहानी ही मुझे दिखाई दे रही है। सो द सम ऑफ योर कार्ड, आपकी विश फुलफिल होने वाली है। जो चीज आपने मैनिफेस्ट की है उससे आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। एंड वो बिग हैप्पी चेंजेस आपकी सेल्फ वर्थ को, आपको एक कॉन्फिडेंस दिलाने वाले हैं। बहुत सारा आपके फाइनेंसेस में हेल्प बहुत सारी होने वाली है। तो अब आपके आने वाले अगले 30 डेज बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेस लाने वाले हैं। एंड आपकी कोई ना कोई मैनिफेस्ट जो आपने किया है वो विश पूरी होने वाली है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर आपको ये पसंद आई हो तो मेरी इस फाइल को इसको वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब लोग? तो देखिए यहाँ पर पाइल नंबर 2 जिसने भी सिलेक्ट किया है, चलिए आपके भी कार्ड देख लेते हैं। अगेन क्या वही सब लोगों ने स्टार ही सिलेक्ट किया है? पाइल नंबर 1 में भी स्टार था, नाउ पाइल नंबर 2 आपका भी स्टार यहाँ पर आया है। अगेन यहाँ पर भी डॉग है। लगता है जिसने ये पाइल नंबर 2 सिलेक्ट की है, मुझे लगता है आपको पाइल नंबर 1 को भी जरूर देखना चाहिए। तो चलिए आपके भी कार्ड निकाल लेते हैं। पाइल नंबर 2, 2 ऑफ सोर्ड्स, चूज अ न्यू डायरेक्शन एंड मून इन एरीज। ओके, बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ। ओके, सो पाइल नंबर 2 देखिए, ओके, पाइल नंबर 2 प्लीज आप 2 मिनट वेट देखिएगा। सो पाइल नंबर 2 देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए आया है 2 ऑफ सोर्ड्स। देखिए इसमें क्या मुझे यहाँ पर दिख रहा है पाइल नंबर 2 कि इसके जैसे सोर्ड, इसके दोनों हाथ इसने क्रॉस में करे हुए हैं, इसके आंखों पे पट्टियां बंधी हुई हैं और पीछे आगे रास्ता है और पीछे की तरफ पानी है। मतलब इसमें मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि कुछ चीजों को आपने ना पकड़ के रखा हुआ है। आपको अगर आप उसके ऊपर सोचेंगे और आप अपने हाथों को खोल देंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप जो है अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, जो जिसकी जरूरत है नहीं। अगर रियलिटी में देखें तो आपके लिए जो है कोई ऐसा ब्लॉकेजेस है ही नहीं जिस पे आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, या वो है ये जो भी ब्लॉकेजेस आपके बनाए हुए हैं वो आपने अपने लिए खुद क्रिएट किए हुए हैं आपके लिए। अब ये आपके ऊपर है कि आप आगे वाला रास्ता सुनते हैं जो खुला हुआ है या पीछे वाला डिफिकल्ट जो रास्ता है वो चुनते हैं। मतलब आपने ना अपने आंखों पे एक तरह से पट्टी बांध रखी है, जो ये मेरे हिसाब से क्या है। अगर और देखिए इसके जो व्हाइट क्लोथ यहाँ भी व्हाइट है, मतलब आपकी एनर्जी जो है वो आप मन से पूरे साफ हैं। आपने अपने अंदर कुछ ऐसा, पर कहीं ना कहीं आप ना अपने को बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं। अगर आप इन पट्टियों को हटा देंगे और अपने हाथ देखिए कहीं से भी बंधा हुआ नहीं है, वो कुछ नहीं है, उसने अपने आप को ही बांध रखा है यहाँ पे। इसलिए आपके जो बराबर वाला कार्ड आया है वो चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने अभी भी अपने को, जो आपकी पहले की चीजें हैं, जो पुरानी चीजें हैं, उन्हीं में उनको आपने अपने को फंसा रखा है। आप उससे बाहर निकलने के लिए कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। अगर करेंगे तो आपके लिए देखिए कितना सुंदर चूज अ न्यू डायरेक्शन है ना। देखिए आपके लिए हेल्प बहुत सारी है, बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुले हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। एंजल्स की तरफ से भी मुझे आपके लिए यहाँ पर काफी सारी हेल्प दिख रही है। पर आपने क्या है, देखिए जैसे उसको वहां पर रास्ता दिखाने वाला भी है यहाँ पर, बट वो क्या है फिर भी यहाँ हाथ बांध के खड़ा, यहाँ पर जो देखिए वो हाथ बांध के ही खड़ा हुआ है, जबकि उसको एंजल्स की तरफ से भी हेल्प है, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं अपने ही रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं। तो पाइल नंबर 2 आप अपने इस पट्टी को जो आपने बांध रखी है, मीन्स जो भी आपने अपने मन में अपने लिए ब्लॉकेजेस रखे हुए हैं उन ब्लॉकेजेस को हटाइए। अपने लिए जो है अच्छे
अच्छे रास्ते खोलिए एंड जो न्यू डायरेक्शन को सिलेक्ट, हो सकता है जो डायरेक्शन आप पहले सोच रहे हो वो आपके लिए ना हो, अब उस चीज से हट के आप आगे बढ़िए और बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर देखिए। यहाँ पर आपके लिए मून इन एरीज में आ रहा है और करेज, मतलब क्या यहाँ पर आपको बताना चाह रहा है कि करेज, साहस रखिए, अपने ऊपर बिलीव कीजिए, हर चीज आपके लिए, अपने रास्ते खुद ब खुद आपके लिए बनते जाएंगे। तो अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप एक बहुत अच्छी जर्नी के लिए तैयार हैं। हो सकता है आपको कुछ ऐसे जो यहाँ पर जैसे देखिए कोकून, ये कोकून्स हैं, ये कोकून्स बटरफ्लाई बनने के लिए तैयार हैं, पर ये तभी होंगे जब आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे। जब आप अपने ऊपर इन चीजों पर विश्वास रखेंगे तो आपके जो रास्ते हैं वो खुद ब खुद आगे खुलने लगेंगे और फिर वो कुकुन्स जो हैं वो बटरफ्लाई बनने के लिए तैयार है। मीन्स आपको हो सकता है जो आपने कुछ ऐसे चीजें सोची हो जो आप मान लीजिए कुछ आप सपोज किसी कंपटीशन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, बट आपको डर लगता है कि नहीं नहीं ये मेहनत मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, नहीं नहीं ये मैं नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए तो बहुत चीजें ये चाहिए वो चाहिए। पर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपने विश्वास किया अपने ऊपर, अगर आपने अच्छा एक रास्ता सिलेक्ट किया, एक अच्छी डायरेक्शन आपने अपने लिए सिलेक्ट की, तो बिलीव मी आप कौन से अब बटरफ्लाई बनने के रास्ते आपके लिए खुल चुके हैं। आपके लिए एंजल्स की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं और देखिए और आपके लिए स्टार भी आया है जो कि अपने आप में विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो ये विश फुलफिलमेंट आपके लिए कैसे होगी, जब आप अपने आप में विश्वास करेंगे, आप करेज करेंगे, अपने साहस रखेंगे। अगर आपने अपने ऊपर विश्वास किया तो बिलीव मी, फेथ, देखिए ये डॉग जो आया है वो फेथ का प्रतीक होता है, बट इसने अपने को इस रिंग में बंद कर रखा है। अगर आपने ये रिंग खोल दिया, इस रिंग से आप बाहर की तरफ निकल गए, तो आपके लिए ये विश फुलफिलमेंट का काम जो है वो तैयार है। आप कुकून से बटरफ्लाई बनने के लिए तैयार है। बट आपको जो भी आपने अभी तक अपने लिए डायरेक्शन रखी है, उन डायरेक्शन से हटके कुछ नई डायरेक्शंस के बारे में सोचिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए। आप कहीं जो आप स्टक हो रहे हैं, उस स्टक एनर्जी से आप बाहर निकलने की कोशिश कीजिए और मुझे लगता है आपके लिए नई राह, नए रास्ते, नई रिलेशनशिप। यहाँ मेरे को एक मैसेज ये भी आ रहा है कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी को, अपने आप को कोई रिलेशनशिप में स्टक फील कर रहे हैं, बट हो सकता है, या आप जैसे होता है ना कई बार हमारे लिए वो चीज अच्छी है बट हम सोच रहे हैं हाँ या ना, करूं या नहीं करूं, मतलब एक बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उस चीज को भी एक नए सिरे से सोचिए, उस चीज को भी एक टाइम दीजिए और आपके लिए अच्छी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो रही है। अच्छी, अगर आप कोई आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ अच्छे रास्ते, वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहे हैं। और अगर आपने विश्वास किया अपने ऊपर, थोड़ा सा भी साहस दिखाया, तो आपके लिए मुझे इस आने वाले 30 दिनों में कुछ ना कुछ सक्सेस जरूर होती हुई दिखाई दे रही है। और मुझे यहाँ पर ये स्टोन भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको एज ए गाइडेंस के रूप में बताना चाहूंगी कि अगर आपको थोड़ा बहुत डर लग रहा है, कुछ ऐसा है, तो मेरे हिसाब से आपको अपने रूट चक्र पे वर्क करना चाहिए। रूट चक्र पे आप यूट्यूब पे बहुत सारे सुंदर सुंदर मेडिटेशन है, आप उस पर उसको मेडिटेशन को सुनिए। इसका एक जो लंग इसका एक ये मैनिफेस्टेशन है, रूट चक्र का ये मंत्र है। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो 2 मिनट 3 मिनट बैठिए, अपने टेल बोन का जो सबसे नीचे वाला पार्ट है उस पर कंसंट्रेट कीजिए एंड लंबी सांस खींच के और लंग ऐसे करके भी आप बोलेंगे, तो भी मुझे लगता है कि आपके जो फियर हैं वो खुलेंगे और आपके आगे के रास्ते खुलेंगे, आपके लिए नई डायरेक्शंस खुलेंगी और उसमें आपको जो है आपके स्पिरिट गाइड भी हेल्प कर रहे हैं, आपके एंजल्स भी हेल्प कर रहे हैं। तो आगे आने वाले 30 दिन मुझे लगता है अगर आपने काम किया, अपने ऊपर विश्वास किया, रूट चक्र के ऊपर आपने किया, तो आप इस फेथ से अपने बाहर अपने को निकाला, तो आपके लिए विश फुलफिलमेंट के कार्ड यहाँ पर
पूरी तरह से आपका साथ दे रहे हैं और आपकी मुझे विश फुलफिलमेंट होती दिखाई दे रही है। तो आप जरूर इसको अपने ऊपर काम कीजिए, रूट चक्र पे काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए और आपके लिए अब कोकून से बटरफ्लाई बनने का टाइम आ चुका है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर पाइल 2। और जरूर मुझे विश्वास है, अगर आप थोड़ा सा भी आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस पे आप काम कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस दिख रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय पाइल 2। हाय पाइल नंबर 3, कैसे हैं आप सब लोग? जिन लोगों ने भी ये पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है, ग्रीन कलर का स्टोन, चलिए अब आपकी रीडिंग भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मरमेड आपके लिए चार्म में आया है। वाओ, एंजल्स, भाई पाइल नंबर 3 आपके लिए तो एंजल्स ही एंजल्स यहाँ पर ढेर सारे हैं। इसके अलावा आपके कार्ड देख लेते हैं। वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड, reconsider and moon in Gemini. Should I stay or go? Okay. So, pile number 3, King of Wands. सबसे पहले हाय पाइल नंबर 3। तो जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड जो इसको सिलेक्ट किया है, सॉरी गाइस, ये ग्रीन कलर का जो आपने सिलेक्ट किया है स्टोन, तो चलिए आपके कार्ड देख लेते हैं। सबसे पहले आपका चार्म्स, मरमेड, एंजल्स ब्यूटीफुल, किंग ऑफ वॉन्ड, वाओ, रिकंसिडर एंड मून इन जेमिनी, शुड आई स्टे और गो, ब्यूटीफुल। सो पाइल नंबर 3, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए इस महीने जो आने वाले ये 30 डेज हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो आने वाले जो 30 डेज हैं, वो मुझे लगता है कि आप कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली पूरी तरह से अवेयर हैं। आपको पता है कि उनको आपको क्या करना है। ये आने वाले जो 30 डेज हैं उसमें आपको जो किंग ऑफ वॉन्ड है, देखिए किंग ऑफ वॉन्ड, यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको डिस्क्राइब करना चाहूंगी। तो किंग ऑफ वॉन्ड से जो मुझे दिखाई देता है कि आप जो उनके आपको पता है कि क्या करना है। आप किसी भी चीज में जो एक तरह से मुझे बायस नहीं दिख रहे हैं। आप जो किंग होता है ना, वो किंग कौन बनता है? जिसने ऑलरेडी काफी नॉलेज को हासिल कर चुका है, तभी कोई हम किसी को किंग बनाते हैं ना, ऐसे तो कोई राजा नहीं बन जाता है। तो राजा कौन बना है? जिसने अपनी कहीं ना कहीं अपने कामों में महारत हासिल कर ली है, उसने अपने जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसको आप कहीं ना कहीं गेन कर लिया है। तो अब पाइल नंबर 3, मुझे ऐसा आप लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज आते हुए दिख रहे हैं कि आप जो है वो कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली अब तैयार है। आप मुझे कहीं ना जो आपका ये ग्रे कलर का सरफेस है, वो मुझे दिखता है कि आप बायस नहीं है किसी भी चीज को लेके। सपोज आपने अगर अपने बारे में भी, अपने लिए भी कोई रास्ता चुना है, तो आपने उसको बराबर सोचा है, उसके ऊपर काम किया है, तब आपने बढ़ने के आगे आपने वो किया है, मतलब बड़ा है। आपने अपने अबंडेंस खुद क्रिएट किए हैं। आपको कहीं से कोई बहुत ज्यादा हेल्प, मुझे ऐसा लगता है, नहीं मिली होगी। आपने अपने अबंडेंस खुद क्रिएट किए हैं। आपने इन दिनों, पिछले कुछ दिनों में अपने ऊपर खुद काम किया है। और पीछे देखिए जो ये दिख रहे हैं, जो यहाँ पर सामान दिख रहा है, उसमें लॉयन है, यहाँ पर एक, वहां पर होली जो ट्रिनिटी दिख रही है वो है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो सेलमेंडर है, वो यहाँ पर जो सेलमेंडर है वो यहाँ पर बता रहा है कि आप अब पूरी तरह से तैयार हैं। चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी चैलेंजेस आ जाए, आपने अपने ऊपर बाकी पिछले जो पास्ट में अपने ऊपर इतना अधिक, इतना ज्यादा काम किया है कि अगर आपके
कुछ भी चैलेंजेस आपको अब आते हैं तो आप उनके लिए तैयार हैं। मीन्स आप अब आपने अब इतनी नॉलेज अपने गेन कर रखी है कि अब आप छोटी-मोटी चीज़ों से मुझे यहाँ पर जो घबराते हुए यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। मुझे और देखिए यहाँ पर जो ये इसका बॉन्ड है वो भी यहाँ पर स्टिक जो है वो ज़मीन पे लगी हुई है। पैर भी देखिए उसके सरफेस पे जमे हुए हैं। मीन्स अब आप जो हैं कोई भी आपने जो नॉलेज जो आपने नॉलेज को पढ़ा है, सीखा है, वो नॉलेज आपने इतनी इतनी गहरी ली है कि आपको किसी भी तरह से कोई उनसे उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप उससे डगमगाने वाले नहीं हैं। आप पूरी तरह तैयार हैं। चाहे अगर वो कोई कंपटीशन है तो उस कंपटीशन को देने के लिए आप मुझे अब तैयार दिख रहे हैं। आप मुझे अब मतलब कोई भी आप अगर कहीं भी मन में 1% भी अगर आपके मन में कोई डाउट है अपने लिए तो ये कार्ड आपको बता रहे हैं बिलीव इन योरसेल्फ। आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए। आपका अब टाइम है कि आप अब आगे बढ़ सकते हैं और काम अपने ऊपर कर सकते हैं। एंजल्स की तरफ से उन्होंने आया है रिकंसीडर। तो वो कह रहे हैं कि आप रिकंसीडर मतलब आप अपने जो भी आपने चीजें करी हैं, मतलब जो भी आपने प्लान किए हैं उनको एक बार से रीएवेल्युएट कीजिएगा। आप एकदम से हड़बड़ी में डिसीजन, किंग का मतलब क्या, किंग कौन होता है, जो जो भी डिसीजन लेगा वो सोच समझ के लेगा। तो यहाँ पर जो आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं उस पर आप हड़बड़ी में डिसीजन मत लीजिए। आप अब विचार कीजिए, मतलब अपने जो भी डिसीजन है उसमें एक मैच्योरिटी लाइए अपने। ऐसा हो सकता है कि अगर आप सपोज कीजिए आप सोच रहे हैं कि वो मैच्योरिटी मुझ में नहीं है तो कोई ना कोई आपका ऐसा हेल्प करने वाला, आपका फ्रेंड, आपका रिलेटिव, जिस पे भी आप विश्वास करते हैं उसके साथ अपनी चीजें शेयर कीजिए। अगर मान लीजिए आपका कोई ऐसे नहीं है, आपको नहीं लगता कि मैं अपनी चीजें किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ तो आपको एंजल्स की हेल्प लेनी चाहिए। आपको एंजल्स की हेल्प मिलेगी और आप रियलाइज करेंगे कि जल्दी आप जो भी आप चीजें हैं वो आपकी अब आने लगी है, आपको हेल्प मिलेगी। देख आप जो भी चीजें उसको एक बार जरूर करने से, कोई भी आप अगर डिसीजन ले रहे हैं तो ये जो आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास नॉलेज है, पर आप कोई भी डिसीजन जो है वो एकदम हड़बड़ाहट में नहीं लीजिएगा। थोड़ा अपने ऊपर सोचिए, काम कीजिए और उसके बाद आप अपने आगे की ओर बढ़ जाइए। और आपके लिए सक्सेस तो मुझे बहुत सारी आती हुई दिख रही है, उसमें मुझे कहीं भी जो एक मतलब डाउट होते हुए नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखिए तो आपका थर्ड कार्ड आया है मून इन जेमिनी। मतलब इस इंडिसीजन शुड आई स्टे और गो, मतलब आप यहाँ पर मुझे जो है वो आपकी लाइफ में एक फ्रेश फेज आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप मुझे यहाँ कहीं ना कहीं आप मुझे मूव करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। अब उसमें आपका ये होगा, हो सकता है कहीं आप मे बी आपका ट्रांसफर आपको आ जाए प्रमोशन के थ्रू, या आपका कहीं कुछ ऐसे प्रमोशन होता हुआ दिख रहा है। तो इमोशनली जो है मुझे आप यहाँ पर, मुझे एक ट्रिप होती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए। और उस पे भी आप कहीं ना कहीं जो है अगर आप डाउट कर रहे हैं या सोच रहे हैं मैं इस प्रमोशन को लूं या नहीं लूं, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अब इनडिसाइसिव मत होइएगा। अपना आप यही इसीलिए आपके लिए यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड आया है। मतलब आपने जो अपने ऊपर काम किया है वहां मेरी तरफ से, या मुझे लगता है जो मेरे आंसर्स की तरह अगर आप विश्वास करें तो मुझे यहाँ पर आपके लिए आंसर यस आता हुआ दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर डाउट मत कीजिएगा। आपको देखिए जो यहाँ पर ये आई हैं चार्म्स आए हैं वो भी आपको एंजल्स की हेल्प है, मरमेड की हेल्प है, बटरफ्लाई भी मुझे यहाँ पर आती हुई दिख रही है। तो अगर आप कुछ भी अपने मन में बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं तो डाउट मत कीजिए, एक डिसीजन लीजिए उसमें अपने कि मुझे क्या करना है। मुझे लगता है कि आपको नई लाइफ आपके लिए रास्ता ढूंढ खोल रही है। बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मुझे यहाँ पर आपके लिए आती हुई दिख रही है। आपने अपने ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ये पास्ट में बहुत स्ट्रगल किया है, तो आप कहीं ना कहीं डाउट है कि अगर आप सपोज कोई जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो आपको डाउट हो रहा है कि मैं करूं या नहीं करूं। बट
यहाँ ये कार्ड जो है आपका मुझे ये दिखा रहा है कि अब आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है और बहुत ज़्यादा डाउट मत कीजिए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी ये अपने ऊपर डाउट हो रहा है या कुछ है, तो अपने किसी फ्रेंड के साथ हेल्प माँगिए, उससे बात कीजिए और अपने रिकंसिडर आप एक बार कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। आपके लिए आप कुछ नहीं अगर आपको मिल रहा है तो आप एंजल्स के थ्रू हेल्प मांगिए, उनसे आपको हेल्प मिलेगी। और मुझे लगता है आगे आने वाले जो ये 30 डेज हैं उस उसमें आपका कोई ना कोई प्रमोशन हो सकता है, आप किसी ट्रिप पे जा सकते हैं, आपके लिए कोई प्रपोज़ल आ सकते हैं। सपोज़ आप ऐसे प्रपोज़ल आपका आ रहा हो जिसमें आप सोच रहे हो कि मैं करूँ या नहीं करूँ, तो आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर सकते हैं या आपका जो क्लोज़ है उससे बात कीजिए। बट कहीं न कहीं किंग ऑफ वॉन्ड ज़रूर ये मुझे दिखाता है कि अगर जो भी चीज़ आपके लिए आ रही है, उसपे डाउट मत कीजिए, उसको रिकंसिडर कीजिए, सोचिए उसके ऊपर। बहुत ज़्यादा जो है वो शुड आई स्टे और गो वाला जो आपका एक है, उसपे बहुत ज़्यादा विश्वास मतलब मत कर, अपने ऊपर बिलीव करके और मुझे लगता है आप आगे बढ़िए क्योंकि आपके चार्म्स भी जो हैं वो यहाँ पर यही शो कर रहे हैं। तो आगे बढ़िए, 30 डेज़ आने वाले जो आपके आगे आने वाले हैं, वो बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आपके लिए आ रहे हैं। और जो किंग ऑफ वॉन्ड है वो अपने आप में ही ये बता रहा है कि आप ऐसे ही ये चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, आपने उनके ऊपर बहुत काम किया है, तो उन पे काम कीजिए और आगे बढ़िए। आई होप आपको ये मेरी रीडिंग्स पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।